हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हमारे कला और वास्तुकला के हैं सारे घटनाचक्र से उठाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। दोस्तों, होता क्या है मेडावल में कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट किए जाते हैं, तो लोगों को ये टफ लगता है क्योंकि इसमें नाम कई सारे हैं, कई सारे डायनेस्टीज़ हैं, तो इसलिए कई सारे लोग इसको सोचते हैं कि इस पर कम ध्यान दें। लेकिन ये असल में क्या है, ये काफ़ी हाई स्कोरिंग होता है। अगर आप इसके प्रीवियस पेपर लगा लें तो एग्जाम में आपको काफ़ी ये नंबर फेच करके देता है। इसमें आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगा और नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी के लिए हमने ये सीरीज चालू किया है जिसमें घटनाचक्र के सारे जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए थे। फर्स्ट हमारा स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ हमारा सैयद डायनेस्टी, पांचवा हमारा लोधी डायनेस्टी। दोस्तों, इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हमने काफ़ी डिटेल से अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आपको सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी थी भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें बात करी थी हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और हमारे सोमनाथ टेम्पल को भी वो कई बार लूट के गए थे। उसके बाद हमने बात करी थी मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराई में हमारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। वो हमारा हुआ था 1191 में हुआ था। तो हमने साथ में इस वीडियो में हमने और भी डिस्कस किया था। अल बरूनी के बारे में डिस्कस किया था। उतबी के बारे में क्वेश्चन जो लिंक थे उसके उनको बारे में भी डिस्कस किया था। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़े थे जिसमें हमने डिस्कस किया था गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश जो हमारा ये फाउंडेशन इसका रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये रखा गया था। तो गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के सेकंड इंपॉर्टेंट राजा थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आती है उनकी बेटी रजिया, जो एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी हमारी दिल्ली सल्तनत काल में। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट राजा आते हैं, उनका नाम है बलबन। तो बलबन ने कई सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी लिए थे, कई सारे उन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे सजदा हो गया, पैबोस हो गया, और भी उन्हें आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी लाई थी, उसके पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने बात करी खिलजी डायनेस्टी की। दोस्तों, ये जो डायनेस्टी है पूरे जो हमारे दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा डायनेस्टी है। ये मात्र 30 साल के लिए राज किया था। तो इसमें 2 राजा आते हैं हमारे, आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने बात किया तुगलक राजवंश के बारे में। तो तुगलक राजवंश में मेजरली 3 राजा आते हैं। फर्स्ट हमारे घियासुद्दीन तुगलक, फिर हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, फिर हमारे फिरोज शाह तुगलक। तो एग्जाम में मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक पे पूछे जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे घियासुद्दीन तुगलक पे, क्योंकि उन्होंने तुगलकाबाद को फाउंड किया था। उसी के बारे में आज हम लोग एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फिर हमने बात करी लोधी राजवंश के बारे में, जिसके फाउंडर थे बहबुल लोधी। फिर उसके सेकंड राजा थे सिकंदर लोधी। फिर और उसके लास्ट जो हमारे मेजर राजा थे इब्राहिम लोधी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके राजा थे वो हमारे सिकंदर लोधी थे, जिन्होंने आगरा जो सिटी है उसको एस्टेब्लिश किया था। इब्राहिम लोधी इसके लास्ट रूलर थे जो बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार गए थे। दोस्तों, फिर हमने बात की विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो आपको पता ही कि हरिहर और बुक्का ने इसको फाउंड किया था। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 मेजर डायनेस्टी आती हैं। फर्स्ट हमारे आती है संगम डायनेस्टी, दूसरी हमारी सलुवा डायनेस्टी, तीसरी हमारी तलुवा डायनेस्टी, फिर है अराविडू डायनेस्टी। ये 4 डायनेस्टी आती हैं। इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको हमने डिस्कस किया था पहले ही। फिर इसके बाद हमने इससे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद क्वेश्चन आर्ट डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, सभी को जाकर के आप एक बार जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान बिल्ड अलई दरवाजा? अलई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। देखिए दोस्तों, ये जो अलई दरवाजा है एक मॉस्क है कुतुब मीनार के पास में, उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। उसी के सदर्न साइड में ये हमारा गेट है। उसी के सदर्न साइड में ये हमारा गेट है। इसको बोलते हैं अलई दरवाजा, क्योंकि ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा बनाया गया था 1311 एडी में, ये हमारा बनाया गया था। दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? दोस्तों, ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है।
तो आपको पता ही है कि कुतुब मीनार सबका फाउंडेशन रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके कुछ जो स्टोरीज को बनाया था इल्तुतमिश ने, फिर उसको सबसे लास्ट में हमारे इस पे जो मेजर राजा ने काम किया था वो थे सिकंदर लोधी, उसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ कुछ इस पर काम किया था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कुछ भी काम नहीं किया था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, उसमें क्या क्या था कि अलग अलग मार्केट बना दिए थे, खाने पीने के लिए कपड़ों का अलग और महंगे पदार्थों का अलग, और सभी का प्राइस कंट्रोल किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने क्या किया था कि पहले राजा बन गए थे जिन्होंने हाउस पे या फिर घर पे टैक्स लगाया था, घड़ी टैक्स इसको बोलते थे। उसके अलावा ये अटैक किए थे चित्तौड़ पे, राणा रतन सिंह को हराया था। और पद्मिनी के बारे में आपको तो पता ही हो क्योंकि उन पे पिक्चर बनी थी पद्मावत, तो उसके फिर उन्होंने पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। तो इस पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चित्तौड़ पे आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप याद रखने के लिए पद्मावत मूवी का वो सीन याद कर लीजिए, कैसे अटैक हुआ था, उससे आपको याद हो जाएगा। इन्होंने एक नया टाउन बनाया था जिसका नाम था सीरी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, इसलिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार को फाउंडेशन रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। फर्स्ट स्टोरी बनाते हुए उनकी डेथ हो गई। फिर बाद के 3 स्टोरी जो बनाए इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद देखिए 1368 में मीनार जो है डैमेज हो गया, बिजली गिरने के कारण ये डैमेज हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर फिर काम किया और फिर उसको और ऊपर बढ़ाया। लास्ट में सिकंदर लोधी ने इस पर काम किया था। तो दोस्तों अगर इसके हम लोग डायमेंशन की बात करें, इसका डायमीटर है 14.32 मीटर, और इसका अगर हम लोग हाइट बात करें तो 72.5 इसका मीटर हाइट है। दोस्तों ये जो हम कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 और मॉस्क बनवाए थे। एक मॉस्क बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क, वो है अजमेर में। दूसरा था हमारा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जिसमें एक हमारा ये जो अलई दरवाज़ा है उसी का गेट बना था। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों मॉस्क हैं, ये बनाए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाए थे। तो इस पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग से इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। अभी हमने इसका आंसर देखा, उसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है 4थी और 5वीं मंजिल को कुतुब मीनार के मंजिल को बनवाया। दोस्तों कुतुब मीनार का नाम किस पे रखा गया था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो हमारा नाम रखा गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो एक फेमस सूफी सेंट थे, उनके नाम पे देखिए ये नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काफ़ी फेमस सेंट थे, इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए पॉइंट है, इसको काफ़ी ध्यान में रखना है आपको इसको भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत स्मारक में प्रथम सच्चा मेहराब कहाँ देखा जा सकता है। द फर्स्ट 2 आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। तो इसका सही आंसर है बी, बलबन के मकबरा में ये हमारे सल्तनत मेमोरियल पे सबसे पहली बार ट्रू आर्क देखा गया था। तो इसका ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बलबन कौन थे, तो बलबन हमारे स्लेव डायनेस्टी के राजा थे, और इन्होंने चालू किया था सजदा और पैबोस। सजदा में क्या होता था कि आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ता था राजा के सामने, और पैबोस में आपको उनको चूमना पड़ता था, हाथ या पैर को चूमना पड़ता था। तो ये उन्होंने चालू किया था ताकि सभी लोग को नीचा दिखा सके, राजा सबसे ऊपर रह सके। तो बलबन के बारे में ये दोनों क्वेश्चन भी और पूछे जाते हैं। ये देखिए ये बलबन का जो मकबरा है उसी का ये फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा क्या था। तो अभी हमने जस्ट इसका क्वेश्चन देखा, ये दूसरे तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी इस फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है बलबन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्सशू आर्क सबसे पहले कहाँ पे बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर है अलई दरवाज़ा। तो अभी अलई दरवाज़ा के बारे में हमने अभी देखा था कि ये हमारा कुतुब उल इस्लाम मॉस्क है, जो हमारे कुतुब मीनार के पास मौजूद है। ठीक है, इसी का जो है सदर्न गेट को बोलते हैं हम लोग अलई दरवाज़ा। तो अलई दरवाज़ा को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और कुतुब उल इस्लाम मॉस्क को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए, अलग अलग पॉइंट हो गए, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम हॉर्सशू आर्क का हमारा आर्किटेक्चर बनाया गया, तो हमारा अलई दरवाजा में ये बनाया गया। हॉर्सशू आर्किटेक्चर होता क्या है, यहाँ पे ये फिगर देखिए, ऐसे जो है ऊपर अगर आप गेट बना हुआ देखेंगे, ये हमारा घोड़े का जो पैर होता है उसकी तरह के आर्किटेक्चर बनाया गया था। तो इसी के लिए बोलते हैं हॉर्सशू आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी लिखा हुआ भी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हॉर्सशू शेप्ड आर्केस एंड स्क्विंचेस एंड द लोटस बड फ्रिंज एम्बेलिशमेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी है तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तुगलकाबाद के बारे में। तो तुगलकाबाद जो हमारा ये फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है बी। तो तुगलकाबाद सबसे पहले तुगलकाबाद का फाउंडेशन किसने लगा रखा था, तो रखा था घियासुद्दीन तुगलक ने, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट राजा थे। लोधी गार्डन की बात करें तो ये हमारी लोधी डायनेस्टी का पूरा पार्ट था, तो लोधी राजवंश ने इसको पूरी तरीके से इसको डेवलप किया था। तो ये हमारा आया था 1451 से लेकर के 1526 तक ये चला था। ठीक है, तुगलकाबाद हमारा घियासुद्दीन तुगलक ने इसको बनाया था, तो ये 1320 से लेकर के 1325 तक वही राज किए थे उन्होंने। फिर हम लोग बात करें कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार को देखा आपने कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको चालू किया था। तो सबसे पहले ये हमारा आता है इसलिए क्योंकि ये चालू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे हमारे फाउंडर थे सलेव डायनेस्टी के। तो ये हमारा फर्स्ट होगा, मतलब कि थर्ड हमारा हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तुगलकाबाद आता है, उसके बाद तुगलकाबाद को फाउंडेशन रखा गया था। फिर उसके बाद लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि ये हमारा अकबर ने इसको बनवाया था। अकबर ने कब बनवाया, अकबर का शासनकाल अगर आप देखें 1556 से लेकर के 1605 तक, 1605 ईस्वी तक था। तो सबसे लास्ट में हमारा ये फतेहपुर सीकरी होगा। तो इसका सही आंसर आपको बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके के रचयिता कौन थे, तो उसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है डी, अत्रि कवि। तो दोस्तों इसका जो है असल में अगर आप देखेंगे तो दो लोगों ने इनकी प्रशस्ति लिखी थी, एक थे हमारे अत्रि, दूसरे थे हमारे महेश। ठीक है, तो अत्रि के जो बेटे थे वो थे हमारे महेश। तो ये जो अगर हम बात करें कीर्ति स्तंभ की, तो ये कीर्ति स्तंभ जो है हमारे चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है उसके अंदर ये मौजूद है। ये हमारा बनाया गया था, महाराणा कुंभा ने इसको 1448 में बनवाया था। तो क्यों बनवाया था, इन्होंने जब सुल्तान महमूद शाह खिलजी को हरा दिया था, प्रथम बार इन्होंने उसको परास्त किया था महमूद शाह खिलजी को, तब उन्होंने ये कीर्ति स्तंभ बनवाया था। और इस कीर्ति स्तंभ में वो अपने इष्ट देव विष्णु भगवान की पूजा के लिए उनको डेडिकेट किया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कीर्ति स्तंभ पहली बात तो कहाँ मौजूद है, ये हमारे मौजूद है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मौजूद है। ये आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके ऊपर इनकी प्रशस्ति लिखी गई है। तो प्रशस्ति लिखा गया है हमारी अत्रि और महेश के द्वारा। तो इसमें अत्रि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है, इसलिए आंसर इसका अत्रि है। अगर हम लोग बात करें किसके इसको बनवाया था, उसमें हमारे मेन आर्किटेक्ट कौन थे, तो कीर्ति स्तंभ को बनाया गया था जयता के द्वारा। इसके मेन आर्किटेक्ट थे जयता, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ये हमारा फोर्ट, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन और मौजूद है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। अभी हमने मैंने जस्ट इसका आंसर बताया, तो इसका सही आंसर है ए, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने क्यों बनवाया था, उन्होंने ये देखिए पहली बार उन्होंने बनवाया 1448 ईस्वी में इसको बनवाया। तो बनवाया किस लिए, क्योंकि उन्होंने जब हरा दिया महमूद शाह खिलजी को, जब उन्होंने पहली बार युद्ध में परास्त कर दिया, उसी को तब उन्होंने ये कीर्ति स्तंभ बनाया था। और इस कीर्ति स्तंभ को कई बार विजय स्तंभ के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। दोस्तों हाँ, ये जो क्वेश्चन है काफी जो राजस्थान के एग्जाम में है उसमें कई बार पूछा जाता है। जैसे राजस्थान के स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, तो राजस्थान के एग्जाम में कई बार ये मैक्सिमम ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वहां के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमिलित नहीं है। तो उसका सही आंसर है, देखिए अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम नहीं है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है हमारा दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो उसका सही आंसर है हमारा ए। देखिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा फोटो, जौनपुर में अटाला मस्जिद है और मालवा में जहाज महल है। ये जो हमारा अटाला मस्जिद है जौनपुर में, ये पहले अटाला देवी टेम्पल हुआ करता था, जिसको कि बाद में तोड़ करके इब्राहिम नाइब ने इसको तोड़ करके फिर से मॉस्क बना दिया। तो ये किया गया था कारनामा 1364 में, इसको किया गया, कन्वर्ट कर देगा मॉस्क में। दोस्तों अगर आप मेडावल हिस्ट्री की बात करें तो कई सारे हिंदू टेम्पल्स को, हजार टेम्पल्स को तोड़ करके मॉस्क में कन्वर्ट किया गया है। और ये रहा दोस्तों जहाज महल। जहाज महल इसका नाम ये हमारा मौजूद है मांडू में। तो मांडू में मौजूद है, ये असल में दो आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में मौजूद है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है जहाज महल। और ये लगता है कि जहाज जैसे ही लगता है, पानी में वो ऐसे तैर रहा है।
स्लिप, जैसे नहीं बोलता जहाज पानी में तैरता, उस हिसाब से ये दिखने में लगता है। ये हमारा बनाया गया था गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। गियासुद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था और ये हमारा, इसको उन्होंने हराम की तरह इसको इस्तेमाल किया था। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आपको सही से मैच करना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि कई सारे जो आर्किटेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम में, वो आपके कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इसमें आपको मैच करना है, लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये किसने चालू किया और कौन से डायनेस्टी से इससे लिंक्ड है। एमरजेंस ऑफ ऑक्टोगोनल टॉम्ब और यूज ऑफ बोदोवई इन द पिलर, मैसिव एंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल्स। तो लोटस बर्ड फ्रिंज होता क्या है, ये देखिए फोटो में देखिए, जैसे आप कमल के पत्ता का देखते हैं कैसा शेप रहता है, उसी शेप का ये हमारा लोटस बर्ड फ्रिंज है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ऑक्टोगोनल टॉम का, तो देखिए ये जो ऐसा शेप रहेगा ऑक्टोगोनल टॉम का। ठीक है, तो ऐसा ही टॉम बनता था, 8 इसमें एजेस होंगे, 8 एजेस होंगे। तो ये टॉम को इसने चालू किया था। तो यहाँ पे इसका हम लोग आंसर देखें, तो सबसे पहले बात करें लोटस बर्ड फ्रिंज आर्क का चालू किया था, तो ये इसका आंसर है ए। तो ए में क्या है 3, इसका चालू किया, ये खिलजी डायनेस्टी की तरफ चालू किया गया था। फिर अष्टकोणीय मकबरे का उद्भव कब चालू हुआ था, तो ये हमारा चालू हुआ था तुगलक काल में। स्तंभ में बोधगोई का प्रयोग, तो ये हमारे विजयनगर एम्पायर में चालू हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल प्रवेश द्वार, तो हमारा चालू हुआ था सर्की के समय चालू हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घटना चक्र के जो वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सभी को जाकर आप एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।